हरे कृष्ण। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह ऐसा व्रत है जिसका पालन प्रत्येक विवाहित स्त्री करती है अपने सौभाग्य, अपने पति की दीर्घायु और उसकी सुरक्षा करने के लिए। हमारी प्राचीन परंपरा में आने वाला यह एक अद्भुत और सशक्त व्रत है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। एक समय की बात है, मद्र साम्राज्य में एक बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनका नाम था अश्वपति। भगवान की कृपा से उनके पास हर प्रकार का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य था, लेकिन फिर भी एक योग्य संतान की कमी थी। राजा अश्वपति ने देवी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए 18 वर्षों तक घोर तपस्या की। उसके बाद उन्हें एक कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। यह कन्या हर प्रकार के गुणों से विभूषित थी, हर प्रकार के आदर्श नारी सद्गुणों को सुसज्जित थी। दिन और रात बीतते गए, वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो राजा अश्वपति ने उसके लिए एक सुयोग्य वर की खोज करना आरंभ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी ऐसा राजकुमार उन्हें नहीं मिल रहा था जो उसकी राजकुमारी सावित्री के सौंदर्य, बुद्धि और तर्क शक्ति के दुर्लभ योग के आगे खड़ा हो सके। आखिरकार अंत में राजा थक गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, हे पुत्री, मैंने बहुत प्रयास कर लिए हैं, लेकिन तुम्हारे योग्य सशक्त कोई भी राजकुमार मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब तुम स्वयं ही अपने लिए सुयोग्य वर की तलाश कर लो। यह सुनकर राजकुमारी सावित्री ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उसके बाद उसने अनेक राजकुमारों को परखा, लेकिन कोई भी उनके सद्गुण और शक्ति के सामने खरा नहीं उतर पाया। अब एक दिन सावित्री किसी वन या जंगल से गुजर रही थी और उनकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी। उस युवक के अंदर न जाने ऐसा क्या था कि उसे देखते ही वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी। ऐसा आकर्षण उन्होंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। वो उस युवक के पास गई। उन्होंने उस युवक से कहा कि वह एक राजकुमारी है, लेकिन वह अपने राजमहल का मार्ग भूल गई हैं। शीघ्र ही अंधेरा होने वाला है और इसलिए उन्हें कुछ सहायता चाहिए। राजकुमारी की बात सुनकर वो युवक सावित्री को वन में बने हुए एक आश्रम में ले गया, जहाँ पर वो विश्राम कर सके। और फिर उस युवक ने कहा कि राजकुमारी, अगले दिन प्रातःकाल होते ही मैं आपको आपके राज्य तक छोड़ आऊंगा। प्रातःकाल हो गया और राजकुमारी इसी सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। सावित्री और वह युवक जंगल के मार्ग से होते हुए राजमहल की ओर प्रस्थान करने लगे। मार्ग में चलते हुए उस युवक ने राजकुमारी को उस रमणीय वन में रहने वाले अनेकों जीवों और प्रकृति की सुंदरता का सुंदर दृश्य दिखाया। वह किसी भी साधारण व्यक्ति की कल्पना से परे था। वास्तव में वह युवक राजकुमारी सावित्री को राजमहल की ओर तो ले जा रहा था, लेकिन वास्तव में उनके हृदय की ओर भी तीव्र गति से बढ़ा चला जा रहा था। आखिर अंत में वे दोनों उस वन से बाहर आ गए, जहां से राजकुमारी का राजमहल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। राजकुमारी के मन के सभी संशय समाप्त हो चुके थे। उसकी न केवल वन की यात्रा समाप्त हुई थी, अपितु अपने योग्य एक वर ढूंढने की यात्रा भी समाप्त हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि आखिर वह युवक कौन था? वह युवक शाल्व राज्य के महान सम्राट, जिनका नाम धुमंत सेन था। उनका राज्य हर प्रकार की सुख समृद्धि से फूला हुआ था। फलते फूलते हुए साम्राज्य को ग्रहण उस समय लगा जब राजा धुमंत सेन की आंखों की दृष्टि जाने लगी। वे नेत्रहीन हो गए और इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए उनके पड़ोसी राज्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। उनके द्वारा राज्य छीन लिया गया। जब राजा ने यह सब देखा तो इस भौतिक जीवन की क्षण भंगुरता पर चिंतन करते हुए उस राजा ने विचार किया कि अब उन्हें भोग मार्ग छोड़कर, त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए। और ऐसा सोचकर वह राजा अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। भगवान की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या करने लगे। और यह वही युवक सत्यवान था। सत्यवान कोई साधारण पुरुष नहीं था। देवता गण भी उसके गुणों का बखान करते थे। जब राजकुमारी ने राजमहल में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उस समय नारद मुनि उनके महल में आए हुए थे
और नारद मुनि राजकुमारी सावित्री के पिता राजा अश्वसेन के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे और उनकी चर्चा का विषय भी सत्यवान ही था। नारद मुनि सत्यवान के गुणों का बखान राजा के समक्ष कर रहे थे और यह कहते हुए नारद मुनि ने कहा, हे राजन, सत्यवान के समान दूसरा कोई पुरुष इस सृष्टि में नहीं है। वह सूर्य के समान तेजस्वी और बृहस्पति के समान बुद्धिमान है। उसकी वीरता इंद्र के जैसी और क्षमाशीलता पृथ्वी जैसी है। वह राजा शिव के जैसा सत्यनिष्ठ है और राजा रतिदेव की तरह दानवीर है। सुंदरता तो ऐसी है कि अश्विनी कुमार को भी लज्जा आ जाए। उनके गुणों की गणना करना असंभव है, लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा पर दाग होता है उसी प्रकार सत्यवान में भी एक कमी है जो उसे विवाह के योग्य नहीं बनाती, और वह है उसकी अल्पायु। विधि का विधान कुछ ऐसा है कि आज से 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसलिए कोई भी राजकुमारी या कोई भी कन्या उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजकुमारी सावित्री ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, विधि का विधान चाहे जो भी हो, मैंने अपने मन में सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुन लिया है। उसके अतिरिक्त मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। जब महाराज अश्वसेन ने यह सुना तो अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम फिर से एक बार सोच लो। ऐसा कठिन निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। यह सुनकर सावित्री ने अपने पिता को भी तर्क समझाते हुए कहा, हे पिताश्री, मनुष्य के जन्म कर्म और ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर करते हैं और इसलिए मैं उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ। महाराज अश्वसेन ने अपनी पुत्री के इस निर्णय का सम्मान किया और अगले ही दिन सत्यवान के पिता से मिलने के लिए वन में गए। जब उनकी भेंट सत्यवान के पिता दुमतसेन से हुई और उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब वे शाल्व राज्य के सम्राट हुआ करते थे तो उनके मन में भी अपने पुत्र का विवाह सावित्री से करने की बहुत तीव्र इच्छा थी, लेकिन इस स्थिति में आने के बाद उनका साहस नहीं हुआ कि वह महाराज अश्वसेन से अपने पुत्र के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांग सकें, और इस प्रकार दोनों ही परिवार की सम्मति से सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने सास ससुर की अत्यंत सेवा करती थी। परिवार के सभी लोग उससे प्रसन्न थे और सत्यवान की मृत्यु के विषय में मात्र सावित्री ही जानती थी, अन्य किसी को पता नहीं था। विवाह के 1 वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब सत्यवान की मृत्यु में मात्र 3 दिन शेष रह गए थे तो सावित्री ने अपने सास ससुर के समक्ष इस बात को उजागर किया और उसे सुनकर मानो उनके हृदय पर ब्रह्मास्त्र सा आघात हुआ। सत्यवान अपने माता पिता का एकमात्र आश्रय था और उस समय सावित्री ने संकल्प लिया कि वह आने वाले 3 दिन बिना कुछ खाए पिए त्रिरात्रि व्रत करेंगी। अपने भाग्य को पलटने के लिए अपने इस अंतिम प्रयास में वह अपनी सारी शक्ति लगा देंगी। उसने आश्रम में एक शांत स्थान का चयन किया और ध्यान की मुद्रा में आंख बंद करके वह ध्यान अवस्था में बैठ गई। क्योंकि सत्यवान को अभी भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे सावित्री की ऐसी अनोखी तपस्या का कारण समझ में नहीं आया। 3 दिन बाद सत्यवान हर बार की तरह वन में लकड़ी लाने के लिए निकला। सावित्री अपने ध्यान से बाहर आई और सत्यवान के साथ वन में चलने के लिए उठने का प्रयास किया, लेकिन 3 दिन तक एक ही मुद्रा में बैठने के कारण उनके पांव शून्य पड़ गए थे। किसी तरह से वह सत्यवान के साथ नाम पुकारते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगी। एक एक क्षण सदियों के समान बीत रहा था और सत्यवान यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित था कि आज सावित्री इतनी विचलित क्यों हो रही हैं। जब लकड़ी काटते हुए कुछ समय बीत गया तो सावित्री को लगा कि शायद भाग्य ने अपनी दिशा बदल ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक ही सत्यवान के मस्तक पर पसीने की बूंदें आने लगी, संपूर्ण शरीर में कंपन होने लगा और उनके हृदय की धड़कनें तीव्र गति से बढ़ने लगीं और उसी क्षण वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसने सावित्री से कहा कि उसे इतना भयानक दर्द हो रहा है जैसे अनगिनत बाण उसके मस्तिष्क को भेद रहे हों। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है और तभी उन दोनों को एक छाया ने ढक लिया। जब सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात यमराज जी वहां खड़े हुए थे। सावित्री ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे प्रश्न किया,
हे यमराज, सामान्य रूप से तो यमदूत ही जीवात्माओं को यमपुरी ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन आज आप स्वयं यहाँ कैसे पधारे? इसका उत्तर देते हुए यमराज ने कहा, सावित्री, क्योंकि सत्यवान एक धर्मपरायण व्यक्ति है, इसलिए मैं स्वयं उसे लेने आया हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपना यमपाश सत्यवान की देह में डालकर उसकी आत्मा को बाहर खींच लिया और यमपुरी की ओर चलने लगे। ऐसे समय में सावित्री भयभीत होकर क्रंदन कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह निर्भय बनी रही। दृढ़ता के साथ, एक अनजान अटूट विश्वास के साथ वह भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते हुए देखा तो राज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक तुम अपने पति का साथ दे सकती थी तुमने दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे भी उनके साथ वहीं रहना है, यही मेरा पति के प्रति धर्म है। सावित्री की बात को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटाने को कहा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलती नहीं। सावित्री की पतिव्रता को देखते हुए एक बार फिर यमराज ने उनसे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर से खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए उनकी यह मनोकामना भी पूर्ण कर दी, लेकिन सावित्री फिर भी यम के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री के द्वारा पतिव्रत धर्म को निभाता देख एक बार फिर यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। उस समय सावित्री ने यह वरदान मांगा कि हे यमराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति सत्यवान के साथ 100 तेजस्वी पुत्रों की माता बनूं। और बिना एक क्षण की देरी किए यमराज ने यह वरदान भी उसे दे दिया। यमराज को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह कौन सा वरदान मांग रही हैं, लेकिन सावित्री अब प्रसन्न हो रही थी। वह अब भी अपने सुंदर वाक पटुता से यमराज जी को प्रसन्न कर रही थी और उस समय यमराज जी उसे चौथा वरदान देने से अपने आप को नहीं रोक पाए। और उस चौथे वरदान में सावित्री ने कहा, क्योंकि आप मुझे सत्यवान के 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान दे चुके हैं और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तो अब आपको मुझे मेरे पति के प्राण वापस देने होंगे, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आपका तीसरा वरदान भी निष्क्रिय हो जाएगा। और आखिरकार अब यमराज समझ गए कि आखिर सावित्री ने अपने शब्द जाल में बांधकर सत्यवान का जीवन फिर से मांग लिया था। इस पृथ्वी के इतिहास में पहली बार हुआ था ऐसा कि किसी ने यमराज जी के निर्णय को पलट दिया हो, लेकिन यमराज जी भी सावित्री के इस पतिव्रत धर्म को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने यमदंड से मुक्त कर दिया और सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। यमराज से वरदान पाकर सावित्री उसी वट के नीचे आ गईं जहां उन्होंने अपने पति को छोड़ा था। अपने पति को पुनः जीवित देखकर सावित्री अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने पति के साथ सावित्री आश्रम में पुनः लौट आई। सावित्री को प्राप्त हुए वरदान के परिणाम स्वरूप राजा धूमंत सेन के नेत्रों की दृष्टि पुनः वापस आ चुकी थी। उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा और वह अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर सावित्री ने वन में हुई सभी घटना का वर्णन उन्हें कह सुनाया और उसी क्षण गौतम ऋषि वहां आए। गौतम ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक सावित्री सत्यवान के साथ है मृत्यु उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती। और इस प्रकार पति परायण सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की। और इसी कथा की स्मृति में प्रत्येक वर्ष विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत और उसकी कथा का उल्लेख हमें अपने पुराणों और महाभारत ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो बोलिए वट सावित्री माता की जय। आशा है कि आपको हमारी आज की कथा अच्छी लगी होगी। इसका श्रवण करके आपके पतिव्रत धर्म और आज के वट सावित्री व्रत में आपकी निष्ठा में वृद्धि होगी।